एक ऐसी रिपोर्ट इस वक्त आई है जिस रिपोर्ट हलचल मचा दी है। इस रिपोर्ट में चाइना का भी जिक्र है, भारत का भी जिक्र है और अमेरिका का भी जिक्र है। पाकिस्तान को लेकर कई बड़े खुलासे। चाइना से पाकिस्तान ने ऐसा क्या मांगा था कि पाकिस्तान को ना सुनना पड़ा था, और वो भी भारत के खिलाफ उन्होंने मांगा था। लेकिन एक शर्त रखी थी चाइना के सामने। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपको याद होगा ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जिन्होंने कभी पाकिस्तान के ऊपर गुस्सा कर ये कहा था कि हमने एक ऐसे देश को अरबों डॉलर दिए जो देश हमें धोखा देता रहा, और ये बहुत गलत था। लेकिन बाद में ये देखने को मिला कि डोनाल्ड ट्रंप के 2.0 कार्यकाल में असीम मुनीर और शहबाज शरीफ बहुत ही नजदीक आ गए। अभी की अगर बात करें तो स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। ईरान ने अपना नया प्रस्ताव दिया है और ये प्रस्ताव पाकिस्तान के जरिए भेजा है अमेरिका को, यानी पाकिस्तान यहाँ मध्यस्थ की भूमिका में है। तो अचानक से ये रिश्ता कैसे बदल गया? इस रिश्ते को लेकर एक साइट है ड्रॉप साइट, और ये साइट चर्चा में इसलिए आ रही है क्योंकि इसके ज्यादातर आर्टिकल या ज्यादातर ये बातें जो लिखते हैं ये बड़े सनसनीखेज होते हैं और ये खोजी पत्रकारिता करते हैं। मतलब कि इन्वेस्टिगेशन टाइप का और डिटेल निकलवाना, असली बात जानने की कोशिश करना। कथित तौर पर इस वेबसाइट को जिसे आप देख रहे हैं इसमें ऐसी चीजें खूब मिलती हैं जिसमें दिखाया जाता है कि यहाँ क्या क्या बातें हुई हैं। अब कुछ बातें यहाँ पर अगर आप देखें तो सोचने पे मजबूर करती हैं। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल से पहले साल 2021 में एक मुद्दा बना, और मुद्दा क्या बना? CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स उस समय साल 2021 में इस्लामाबाद आए, लेकिन इमरान खान से मुलाकात नहीं हो सकी। और उस समय कहा जाता है कि खान ने अफगानिस्तान में अमेरिकी ड्रोन बेस देने से मना कर दिया। जब अफगानिस्तान से सारे लाव लश्कर समेट रहा था अमेरिका, तब इमरान खान को लेकर कहा जाता है कि इमरान खान ने कई मामले में अमेरिका को चौंका दिया था। कुछ बातें ऐसी भी होती है जिसमें कहा जाता है कि अमेरिका अपना हथियार ले जाना चाहता था, लेकिन इमरान खान ने उसे लेकर स्वीकार नहीं किया था। अब इस आर्टिकल को देखें तो इस आर्टिकल में कहा जाता है कि CIA चाहता था कि अफगानिस्तान में अमेरिकी ड्रोन बेस बने, और उस समय अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में बड़े अच्छे रिश्ते थे, लेकिन पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। इसके बाद ये भी देखने को मिला कि इमरान खान ने रूस का दौरा किया। ये वीडियो याद ही होगा आपको। और इमरान खान रूस पहुंचे, यहाँ पर दोस्ताना रिश्ता दिखाया, पुतिन ने भी स्वागत किया। लेकिन जब ये वापस आए तो कहानी फिर बदल गई, और कहानी ऐसी बदली कि 7 मार्च 2022 को कथित तौर पर अमेरिकी अधिकारी डोनाल्ड लू ने पाकिस्तानी राजदूत से मुलाकात। ये इस आर्टिकल में लिखा हुआ है, ये मैं नहीं कह रही हूँ। इसमें कहा जा रहा है कि खान को हटाने के लिए इशारा दिया गया और कहा गया कि सब माफ कर दे। 9 अप्रैल 2022 को सैन्य समर्थन से नो कॉन्फिडेंस वोट पास हुआ और इमरान खान हट गए। इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी अभी भी जेल में हैं। लेकिन नई सरकार ने अमेरिका को क्या दिया? मुनीर की सरकार। इस सरकार ने अमेरिका को दिया यूक्रेन युद्ध के लिए तोपखाने की गोलियां और हथियार अमेरिकी ठेकेदारों के जरिए। IMF डील में मदद मिली। साल 2024 में चुनावों में सेना ने बड़े पैमाने पर धांधली की, लेकिन अमेरिका और यूरोप ने आंखें बंद कर ली। फिर मैं ये कहती हूँ ये सारी चीजें ड्रॉप साइट में लिखी हुई हैं, एक एक लाइन अगर देखें आप तो। अब यहाँ पर ये तो रही बात अमेरिका की, जिसको लेकर अभी सारी मीडिया में चर्चा है। स्क्रीन पर ये मीडिया देखिए, तुर्की की मीडिया देखिए, बहुत सारी मीडिया, फर्स्ट पोस्ट देखिए, इन सब में इन बातों को लेकर चर्चा चल रही। लेकिन इसी रिपोर्ट में एक और नाम आया है, और वो नाम आया है भारत का। दरअसल कैसे भारत का नाम आया है? कहा जा रहा है कि चाइना ने पाकिस्तान को कहा कि देखो अब हमें ग्वादर बेस पे अपनी सेना उतारनी है, और ग्वादर एयरबेस को या ग्वादर पोर्ट को तेजी से बनाया भी था चाइना ने इसीलिए। लेकिन अब पाकिस्तान ने शर्त रखी। पाकिस्तान ने कहा कि देखो अगर तुम चाहते हो इस जगह पे उतरना तो हमारी कुछ शर्तों को पूरा करो। अगर शर्तों को पूरा करते हो तो ठीक है। और वो शर्त क्या क्या थे? शर्त ये था कि अगर अमेरिका का प्रकोप आता है तो तुम झेलोगे और हमें मदद करोगे, चाहे सैन्य और रणनीतिक दोनों तरफ में से कोई किसी
किसी भी तरीके का प्रकोप आता है तो। और दूसरी बड़ी बात ये उनसे कही गई कि अगर आप चाहते हैं कि ग्वादर पोर्ट आपके कंट्रोल में जाए, कथित तौर पर जो ये आर्टिकल कह रहा है, तो फिर आपको हमें सेकेंड न्यूक्लियर स्ट्राइक क्षमता देनी होगी। अब यहाँ पर चाइना ने कह दिया नहीं, हम ये नहीं दे सकते। अब सेकेंड न्यूक्लियर स्ट्राइक क्षमता क्या है? तो सबसे बड़ी चीज, भारत के पास सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। इसका साधारण भाषा में मतलब समझिए, भारत के पास न्यूक्लियर ट्रायड है। तीनों जगहों से भारत न्यूक्लियर हमले कर सकता है, आसमान से, जमीन से, पानी से, तीनों तरह के हथियार हैं भारत के पास। लेकिन पाकिस्तान के पास ऐसा सीन नहीं है। पाकिस्तान के पास पानी के अंदर से न्यूक्लियर हमला करने के लिए ऐसी कोई मिसाइल नहीं है। पाकिस्तान चाहता था कि चाइना उन्हें वो टेक्नोलॉजी दे दे जिस टेक्नोलॉजी से वो ये बना सके कि पानी के अंदर से भी वो सेकंड स्ट्राइक क्षमता हासिल कर ले। लेकिन चाइना ने यहाँ ना कह दिया, और कथित तौर पर जब चाइना ने ना कर दिया तो पाकिस्तान को समझ में आया कि हम चाइना के तरफ नहीं जा सकते हैं। अगर सीपेक 2.0 शुरू होता है और भी पैसे चाइना लगाता है तो फिर हम कर्ज के जाल में ऐसे बन जाएंगे कि फिर हम चाइना से निकल नहीं पाएंगे। ऐसे में पाकिस्तान ने चाइना से दूरी बनानी शुरू कर दी और फिर अमेरिका से नजदीकियां बनाना शुरू कर दिया। जिस बलूचिस्तान के रेयर अर्थ मटेरियल के लिए चाइना को प्रलोभन दिया गया था पाकिस्तान के द्वारा, अब उसे छोड़कर ये देखा जाने लगा कि अमेरिका को और डोनाल्ड ट्रंप को इस रेयर अर्थ मटेरियल के लिए न्योता देने लगा पाकिस्तान, जो अपने आप में एक चौंकाने वाली चीज थी। और अभी पाकिस्तान अमेरिका की तरफ झुका हुआ है। हालांकि पहली बात मैं आपको बता दूं, ऐसे जो रिपोर्ट्स आते हैं ना, ये काफी बोल्ड रिपोर्ट है और ये साल 2022 में ये संस्था शुरू हुई थी। कई सारे इसमें बड़े पत्रकार भी हैं शामिल, कई खोजी पत्रकार भी हैं शामिल। लेकिन ये जो ऐसी बातें हैं, ये बातें जल्दी पुष्टि होती नहीं है, मीडिया की खबर बनकर रह जाती है और कई बार जानबूझकर भी ऐसी खबरें फैलाई जाती है ताकि माहौल को वैसा बनाया जाए, जियोपॉलिटिकल रणनीतिक फायदा उठाया जाए, ग्लोबल तौर पर क्या रिस्पॉन्स आता है उस रिस्पॉन्स को सुना जाए। पर हाँ, ड्रॉप साइट के इन खबरों ने इस वक्त हलचल जरूर मचाई है पाकिस्तान से लेकर दुनिया भर में। अब इसमें से कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। पर इतना जरूर है कि 4 नावों की सवारी बिल्कुल भी सही नहीं होती है और अंत उसका बहुत बुरा होता है। पाकिस्तान भले चालाकियां दिखा रहा हो, लेकिन 2 नावों की सवारी उसे भी भारी पड़ सकती है। चाइना और अमेरिका दोनों ही अपने आप में एक अलग टाइप के देश हैं। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।